बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। मलाकुल मौत जब इंसान को देखते हैं तो उनको रोना क्यों आता है? मलाकुल मौत जिनका नाम इसराइल अलैहिस्सलाम है और जिनका काम इंसानों की रूह को निकालना है। क्या आप जानते हैं कि ये काम यानी रूह निकालने का काम हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों दिया गया और अल्लाह पाक ने हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम को ही रूह निकालने का काम क्यों सौंपा? चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम कितने ताकतवर हैं और वो लोगों की रूह कैसे निकालते हैं और वो एक साथ करोड़ लोगों की रूह को कैसे निकाल सकते हैं और हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम दिखने में कैसे दिखते हैं। दोस्तों, इंसान हो, जानवर हो, चरिंदे हो, परिंदे हो या फिर दुनिया की कोई भी मखलूकात हो, उसकी रूह निकालने की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम को दी है। जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा फरमाया था तो अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और जमीन से मिट्टी लेकर आओ। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए जहाँ पर आज खाना एक काबा मौजूद है और वहाँ से जब मिट्टी ली तो जमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से बोली, जिब्राइल तुमको अल्लाह ताला का वास्ता तुम यहाँ से मिट्टी मत लो, क्योंकि मुझसे बनाकर जो इंसानी नस्लें बनेंगी उनकी औलादे मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा बिगड़ैल होंगी और मेरे ऊपर वो फितने फैलाएंगे और गुनाह करेंगे। ना जाने इस दुनिया में रहकर किस किस काम को वो अंजाम देंगे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद मेरे ऊपर गुनाहगारी करेगी जो मैं सह नहीं सकती। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस चले गए। हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम और हजरत मीका अलैहिस्सलाम जो फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला ने उनको भी मिट्टी लाने के लिए भेजा, लेकिन जमीन ने उनसे भी यही कह दिया और वो भी वापस चले गए। फिर अल्लाह पाक ने हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन जमीन ने उनसे भी यही कहा जो बाकी तीनों फरिश्तों से कहा था। लेकिन हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उसके हुक्म से यहाँ पर आया हूँ जिसका हुक्म मेरे ऊपर है और मैं अल्लाह के हुक्म को टाल नहीं सकता। जब हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी ली और अल्लाह पाक के पास चले गए तो अल्लाह पाक से आपने जाकर कहा, ए अल्लाह ताला, मैं इस मिट्टी को उस मिट्टी से हासिल करके लाया हूँ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए इस्राइल, इस मिट्टी से मैं एक इंसान को बनाऊंगा और उसकी रूह को निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने यानी मौत के फरिश्ते ने अल्लाह पाक से कहा, या अल्लाह पाक, लोग मुझे अपना दुश्मन समझेंगे, बुरा समझेंगे, मुझे बुरा कहेंगे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए इस्राइल, तुम फिक्र ना करो, मैं सबका मालिक हूँ, सबका खालिक हूँ। मैं ऐसे वसवसे बना दूंगा कि लोग तुमको मौत का जिम्मेदार नहीं कहेंगे। किसी की मौत दर्द से होगी, किसी की बीमारी में होगी, किसी की एक्सीडेंट से होगी, तो किसी की पानी में और किसी की आग से मरकर होगी। और दूसरी रिवायत में आता है कि जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा किया तो अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ जमीन से मिट्टी लेकर आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर मिट्टी लेने के लिए आए तो मिट्टी ने उनसे कहा कि तुमको उस जात की कसम जिसने तुमको यहाँ पर भेजा है, क्योंकि इस मिट्टी से इंसान को बनाया जाएगा जो जमीन पर कत्ल करेंगे, गुनाह करेंगे, जो फसाद करेंगे, फिर उनको जहन्नुम में जलाया जाएगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बिना मिट्टी लिए वापस चले गए तो अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि तुम मिट्टी क्यों नहीं लेकर आए? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह ताला, उसने तेरी कसम दी थी इसलिए मैं उस मिट्टी को नहीं ला पाया। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम को भेजा, फिर मीका अलैहिस्सलाम को भेजा। मिट्टी ने उन दोनों को भी यही कसम दे दी थी, इसलिए वो मिट्टी लेकर नहीं गए। उसके बाद अल्लाह ताला ने इसराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जमीन ने उनसे भी यही कहा, लेकिन हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जमीन, मुझे अल्लाह पाक ने भेजा है जो तुझसे ज्यादा हिकमत वाला है और मैं अल्लाह के हुक्म को टाल नहीं सकता और अल्लाह के हुक्म के आगे मैं तुम्हारे हुक्म को, तुम्हारी कसम को कैसे मान सकता हूँ, जबकि तुझको और मुझको भी उसी ने बनाया है। उसके बाद हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने अलग अलग जगह से मिट्टी ली और अल्लाह पाक को वो मिट्टी ले जाकर दे। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, क्योंकि तुम इस मिट्टी को लाए हो, मैं इस मिट्टी से इंसान को बनाऊंगा और उसकी रूह को निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, यानी तुम ही सारे इंसानों की मखलूकात की रूह को निकालोगे। इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला, लोग मुझे बुरा कहेंगे। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा कोई नाम नहीं लेगा, तुम्हें कोई बुरा नहीं कहेगा। एक हदीस के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ फरमा रहे थे, अभी एक खूबसूरत और नौजवान उनके घर में दाखिल हुआ। अभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, तुम्हें इस घर में आने की इजाजत किसने दी? वो खूबसूरत शख्स बोला कि घर वालों ने ही दी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, बेशक घर वाले ने ही दी है। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम कौन हो? तो वो बोले कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ निशानियाँ बताई गई थी, लेकिन तुम तो मुझे वो नहीं लग रहे हो। हजरत
इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपनी पीठ को घुमाओ, और जैसे ही उन्होंने अपनी पीठ को घुमाया तो उनके चेहरे पर सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी बॉडी बेहद खतरनाक दिखाई दे रही थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपनी पहली वाली शक्ल में आ जाओ, वो मुलाकात के लिए ज्यादा बेहतर है। दूसरी रिवायत में जब मलाकुल मौत ने पीठ फेरी, यानी इस्राइल अलैहिस्सलाम ने पीठ फेरी, तो वो उसी रूप में आए जिस रूप में वो इंसान की रूह को निकालते हैं। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत के मुताबिक जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, मुझे अपनी वो शक्ल दिखाओ जो तुम गुनाहगारों की रूह को निकालते वक्त रखते हो, तो मौत के फरिश्ते ने कहा कि आप वो देख नहीं पाओगे, आपके अंदर वो ताकत नहीं है, वो आपकी ताकत से बाहर है। मौत के फरिश्ते ने अपना वो चेहरा दिखाया तो आप गस खाकर नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। जब वो होश में आए तो उन्होंने बताया कि उनके बालों की जगह तीर निकल रहे थे और उनके आँख से, उनके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे, और ये देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मुझे अपना वो रूप दिखाओ जो तुम नेक लोगों की रूह निकालते वक्त। तो मौत के फरिश्ते ने कहा कि अपना मुँह फेर लीजिए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना मुँह फेरा तो आपके सामने एक बेहद ही खूबसूरत हसीन नौजवान खड़ा हुआ था जो सफेद लिबास में था और जिस्म से खुशबू आ रही थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नेक लोगों के मारते वक्त अगर आपका ये दीदार हुआ तो उनके लिए तो यही काफी है। मलाकुल मौत यानी इस्राइल अलैहिस्सलाम जब नेक और गुनाहगारों के रूह को निकालते हैं तो उनका चेहरा अलग अलग होता है। मौलाना रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हिकायत से एक वाक़या को नकल किया गया है। एक बार अल्लाह पाक ने मौत के फरिश्ते से फरमाया कि तुमको कभी किसी की रूह कब्ज़ करते वक्त रहम आया है? ये अल्लाह पाक, मेरा दिल तो हर किसी की रूह को कब्ज़ करते वक्त दुखता है, पर तेरे हुक्म के आगे मेरी क्या मजाल की मैं मना कर सकूं, मैं कुछ कह सकूं। लेकिन एक वाक़या है जो मुझे अभी भी याद है कि एक बार समुद्र में एक कश्ती बह रही थी। कश्ती के अंदर कुछ लोग बह रहे थे। अचानक से तूफान आया और कश्ती टूट जाती है। सभी लोग बह जाते हैं और मर जाते हैं, लेकिन एक औरत बचती है जो तख्ते पर बैठी हुई थी। उसको तैरते हुए किनारे तक लाता है। तभी उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया। देते वक्त ही आपका हुक्म आया कि इसकी रूह को कब्ज कर लिया जाए। उस वक्त मुझे बहुत रहम आया कि इस वक्त तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते कि वो बच्चा कौन है? तो हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला वो आलिम गैब है। उसके बाद अल्लाह ताला ने समुद्र को हुक्म दिया कि इस बच्चे को बहाकर जहाँ हरा भरा जजीरा है वहाँ पर ले आए, और फूलों से कहा कि इस बच्चे के नीचे बिछ जाओ, और फूलों से उस बच्चे का बिछोने को बना दिया गया। और सूरज से कहा कि अपनी तेज किरणों से इसको बचा कर रखें, और बादलों को हुक्म दिया कि इस बच्चे के ऊपर साया करके रखें। पेड़ों की शाखा से कहा कि वो झुकें और इस बच्चे को फल दें। शेर से कहा कि इसकी देखभाल करना। जानवरों से परिंदों को हुक्म दिया कि इस बच्चे के पास चहचहाते रहना, और हवा को हुक्म दिया कि इस बच्चे के पास आराम से गुजरना। इस तरह से अल्लाह पाक ने उस बच्चे की परवरिश की ताकि उस बच्चे को कोई कमी ना हो। हर नेमत उस बच्चे के पास लगा दी गई। जब वो बड़ा हुआ, सेहतमंद हुआ और बहादुर बना, एक शेरनी को हुक्म दिया कि वो आए, उसको दूध पिलाकर जाए। एक शेरनी आती और रोज उस बच्चे को दूध पिलाकर जाती। तो उस इलाके से एक बार एक बादशाह गुजर रहा था। जब उस बादशाह ने उस बच्चे को देखा तो उसको गोद ले लिया। बादशाह के पास भी कोई औलाद नहीं थी, और उस बादशाह की मौत के बाद वो बच्चा बादशाह बन गया था। सारी बादशाहत उस बच्चे के हाथों में आ गई थी। लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो घमंडी, जालिम और बेरहम बन गया। और वो इतना घमंडी हो गया तो खुद को ही खुदा कहलवाने लगा था और समझने लगा था, और अपने ही बुत को बनवाकर उनकी पूजा करता था। और हमने उसकी हिदायत के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी भेजा, मगर उसने तो मेरे खालिक को ही आग में डाल दिया था और नेक बंदों को अल्लाह की राह से भटका रहा था। तो मलाकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह ताला, मैं तो इस बच्चे के लिए अपने दिल में मलामत रखता था, लेकिन ए अल्लाह ताला, तेरे राज को सिर्फ तू ही जानने वाला है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलाकुल मौत फरिश्ते गए तो अल्लाह पाक ने मलाकुल मौत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में भेजा था। जब मौत के फरिश्ते ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया, जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही गुस्से वाले नबी थे, उन्होंने मलाकुल मौत को यानी इस्राइल अलैहिस्सलाम को एक जोरदार थप्पड़ मारा, और उस थप्पड़ की वजह से उनकी एक आंख बाहर आकर निकल गई थी। मौत के फरिश्ते अल्लाह ताला के पास वापस गए और कहने लगे, ए अल्लाह ताला, तूने मुझे ऐसे इंसान के पास कब्ज करने के लिए भेजा है जो मरना ही नहीं चाहता। अल्लाह पाक ने हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम की आंख को ठीक किया और फिर फरमाया कि अब तुम दोबारा से उनके पास जाओ और कहो, और उनसे कहना कि अब वो अपना हाथ एक बैल के ऊपर रखें, और उनसे कहना जितने बाल उनके हाथ के नीचे आएंगे उनको उतनी साल की जिंदगी और दे दी जाएगी। ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अभी ही ठीक है।
یہ تھے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کے فرشتے ملاکل موت، جو سبھی انسانوں کی، جناتوں کی، چرندوں کی، پرندوں کی، جانوروں کی، سبھی مخلوقات کی روح قبض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پر چلائے تاکہ ملاکل موت ہماری بھی روح کو آسانی سے قبض کر سکے اور ہمیں ان کا وہ فیس، وہ چہرہ نہ دیکھنا پڑے جو گناہ گاروں کی روح کو نکالتے وقت دیکھنا پڑتا ہے، ان کا وہی خوبصورت اور پیارا چہرہ دیکھنا نصیب ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا، کومنٹس کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔